अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद ज़ीशान। आज की ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो फ़र्स्ट टाइम बीएड का एडमिशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में करवाना चाह रहे हैं। हम इस वीडियो में कंप्लीट इनिशियल प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो जो कैंडिडेट्स फ्रेश हैं उनको मैं कंप्लीट प्रोसेस ज़ीरो से कराऊंगा। अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जाता है, फॉर्म फिलअप किस तरह किया जाता है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स किस तरह अपलोड करने हैं, तो ये एक एक चीज़ हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो व्यूवर्स इस चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ पे सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर आना है। गूगल के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। जब आप ये लिख लेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बिल्कुल इसके टॉप के ऊपर आ जाएगी। आपने इसको ऊपर ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके पास एक इस तरह का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपने इसको जस्ट ओके कर लेना है और आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने एडमिशन्स के ऊपर जाना है। ठीक है, एडमिशन वाले कॉलम के अंदर आपके पास ये जो पहला ऑप्शन है OAS फॉर फ्रेश एडमिशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक और विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे भी ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम्स फॉर फ्रेश एप्लीकेंट्स, यहाँ पे भी आपने OAS फॉर फ्रेश एप्लीकेंट्स इसके ऊपर भी क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपने क्रिएट अकाउंट करना है या लॉगिन अकाउंट करना है। ठीक है, हमने जाहिर सी बात है फ्रेश एप्लीकेंट है और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के लिए फ़र्स्ट टाइम एडमिशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपको ईमेल एड्रेस का और यहाँ पे आप अपना नंबर भी पुट कर सकते हैं और फिर उसके बाद पासवर्ड। इसका मतलब आप ईमेल के थ्रू भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस आप करेंगे, लेकिन करना एक ही से, या ईमेल से करेंगे या आप नंबर से करेंगे। मैं ईमेल से कर लेता हूँ। ईमेल आपने बिल्कुल करेक्ट पुट करनी है, क्योंकि ईमेल आपने अगर गलत पुट कर दी तो अकाउंट क्रिएट होते ही ये आपको एक बीप भेजता है जिसके ऊपर एक ईमेल जाती है। तो वो आपको कहता है कि आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और अपना अकाउंट एक्टिव करना है। तो एक्टिव करने के लिए आपके पास वो मैसेज का आना लाजमी है, तब जाके आपका अकाउंट ओपन होगा। इसके अलावा आपका अकाउंट भी ओपन नहीं होगा। फिर जब आप दोबारा अकाउंट क्रिएट करोगे तो फिर वो मसला क्रिएट करेगा, मतलब डबल अकाउंट जब आप बनाओगे तो वो मसला क्रिएट करेगा। तो इसलिए आपने ईमेल जो है वो बिल्कुल जो करेक्ट है वो वाली इंसर्ट करनी है और दूसरा जो एक्टिव ईमेल हो वो आपने पुट करनी है ताकि आपके पास जो ईमेल है वो जल्दी आ जाए। इसके बाद जो पासवर्ड है आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है और उसके बाद फिर जो आपका स्मॉल लेटर्स हैं और साथ में सिंबॉलिक और डिजिट्स, ये सब मिलकर आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड पुट करने के बाद आपने क्रिएट अकाउंट करना है। जैसे आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड, काइंडली चेक योर ईमेल फॉर एक्टिवेशन लिंक। अब ये एक्टिवेशन लिंक आपको तभी आएगा जब आप ईमेल यहाँ पे करेक्ट पुट करेंगे। अब आपको अपने ईमेल के ऊपर जाना है और वहाँ से एक्टिवेशन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आपके पास इस तरह की ईमेल आएगी, तो आपने यहाँ पे जो क्लिक हेयर है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा और जब एक्टिव हो जाएगा तो इस तरह का आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि अकाउंट आपका एक्टिव सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट लॉगिन वाली विंडो के ऊपर आ जाते हैं। तो लॉगिन हम दोबारा से उसी अकाउंट को करते हैं ताकि हम मज़ीद इसके अंदर जो प्रोसेस है वो कर सकें। लॉगिन करने के लिए आपने यहाँ पे अपनी ईमेल और जो पासवर्ड आपने पुट किया था वो आपने यहाँ पे पुट कर लेना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक है फेस टू फेस प्रोग्राम और एक है ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। चूज़ करने से पहले आपको लाजमी पता होना चाहिए कि इन दो ऑप्शंस का मतलब क्या है और हमें कौन सा करना है। पहले अगर मैं फ़ेस टू फेस प्रोग्राम की बात करूं तो फ़ेस टू फेस प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसमें आप रेगुलर क्लासेस लेते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। आप यूनिवर्सिटी के अंदर होंगे जिसमें आप रेगुलर बेसिस पे क्लास लिया करेंगे। लेकिन अगर मैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम की बात करूं तो ये ऑनलाइन सिस्टम है। आप कहीं भी पाकिस्तान में कहीं भी बैठ के
ये क्लास अटेंड कर सकते हैं और अपनी डिग्री ले सकते हैं। ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम आपको आपकी डिग्री ऑनलाइन बेसिस पे करवाएगा। तो हम इसके ऊपर जाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके पास ये प्रोग्राम्स की एक लिस्ट ओपन हो जाती है, जिसमें आपके पास जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। अब हमें कौन सा करना है, हमें यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के ऊपर जाना है, क्योंकि हम B.Ed 1.5 साल वाला करना चाह रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप चेक एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं अपनी। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं B.Ed इसमें रिक्वायरमेंट 1.5 साल की जो है, उसमें किसी भी 16 ईयर की एजुकेशन की डिग्री चाहिए। ठीक है, जिसमें कोई भी आपने MA किया हो, MSc किया हो, 16 ईयर की एजुकेशन लाजमी है। परसेंटेज मिनिमम उसमें 45% लाजमी है। ठीक है, तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है। और इसके अलावा जब आप ये चूज़ कर लोगे, आपने यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम के ऊपर जाना है। जैसे आप सेलेक्ट प्रोग्राम करोगे तो इस तरह की एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और आपको ट्रैकिंग आईडी जो है ये अलॉट हो जाएगी। ठीक है, ट्रैकिंग आईडी जैसी आपको अलॉट हो जाएगी तो यहाँ पे जो हम सेशन करना चाह रहे हैं ये ऑटम का है। स्प्रिंग जबकि मार्च टू अप्रैल स्टार्ट होता है वो हम नहीं कर रहे, तो हम कर रहे हैं यहाँ पे ऑटम का जो सेशन है। इसके अलावा यहाँ पे आप सब चीज़ें चेक कर सकते हैं और यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे एक्शन है। ठीक है, अब एप्लीकेशन स्टेटस ये हमने सबमिट नहीं किया अभी तक, क्योंकि हमने फॉर्म फिलअप नहीं किया अभी तक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे। जब हम इसको ओपन कर लेंगे, ओपन करते ही यहाँ पे हमारा एक कंप्लीट फॉर्म जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो अब ये हमने स्टेप बाय स्टेप इसको फिलअप करना है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक राइट साइड की तरफ एक सर्कल दिख रहा है 0% के साथ। जैसे जैसे हम फॉर्म फिलअप करते जाएंगे तो ये सर्कल हमारा भरता जाएगा। ठीक है, अच्छा, पहली चीज़ इसमें जब भी आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट इसमें अपलोड करेंगे तो अपलोड करने से पहले आपको ये करना चाहिए कि उसको डॉक्यूमेंट्स को कम्प्लीटली स्कैन कर लेना चाहिए। ठीक है, स्कैन करने के बाद आपने उसको एक फ़ोल्डर में रख लेना है। ठीक है, जैसे ही वो फ़ोल्डर आए जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो वहाँ से आप डायरेक्टली सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो उसमें यह होगा कि आपका टाइम सेफ रहेगा। तो पहले से आप उसको स्कैन करके एक जगह उसको सेव कर लेंगे। ठीक है, एक फ़ोल्डर में। अच्छा, वो जब आएगा उस फोल्डर तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, पहली चीज़ यहाँ पे डिग्री इन्फॉर्मेशन जो हमने लास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड हमने कर ली है 16 ईयर की एजुकेशन, तो हमने यहाँ पे वो कंप्लीट फिलअप करनी है। तो डिग्री टाइप के अंदर हमने क्या करना है, डिग्री के ऊपर जाना है। जिसने डिप्लोमा किया है तो वो डिप्लोमा के ऊपर जाएगा, लेकिन हमने डिग्री की है तो हम डिग्री के ऊपर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है डिग्री लेवल। अब डिग्री लेवल यहाँ पे 16 ईयर की एजुकेशन जो कि मस्ट है, तो इसलिए इन्होंने कोई और ऑप्शन हमें नहीं दिया। हम 16 ईयर की एजुकेशन के ऊपर जाते हैं। इसके बाद ऑप्शन है डिग्री। आपने बैचलर्स 16 ईयर की एजुकेशन बैचलर्स में की है या 16 ईयर की एजुकेशन आपने MA MSc के ऊपर की है। ठीक है, तो जो आपने किया है आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद है प्रेफरेंस एंड मेजर। ठीक है, आपने डिग्री किस में की है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी को अपनी डिग्री नहीं मिल रही होती, तो वो क्या कर सकता है कि बैचलर 4 ईयर की यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर उसको अपनी डिग्री विद टाइटल नहीं मिल रहा यहाँ पे तो वो बैचलर 4 ईयर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यूनिवर्सिटी। आपने जो डिग्री की है वो किस यूनिवर्सिटी से की है तो आपने वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने स्टार्टिंग ईयर लिखना है, डिग्री आपने किस ईयर में स्टार्ट की तो आपने यहाँ पे वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसके बाद पासिंग ईयर, डिग्री किस साल में पास आउट की, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो सेमेस्टर वाइज या पेपर्स उनके फेल हो जाते हैं तो वो लेट भी हो जाते हैं, तो वो आपने वो भी यहाँ पे मेंशन करना है कि आपने किस ईयर में पास किया है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेलेक्ट। ठीक है, अच्छा, अब यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कोई एक रोल नंबर अलॉट किया होता है। ठीक है, तो वो रोल नंबर जो स्पेसिफिक आपका ही होता है वो आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है, नीचे आते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम टाइप है। ठीक है, एग्ज़ाम टाइप में आपने आपकी डिग्री जो आपने 4 साल कंप्लीट की उस वो आया कि सेमेस्टर वाइज थी या एनुअल सिस्टम था। ठीक है, तो आपने जो यहाँ पे है सेमेस्टर था तो सेमेस्टर वाइज करना है, अगर एनुअल सिस्टम था तो आपने यहाँ पे एनुअल कर लेना है। ठीक है,
नीचे आते हैं ग्रेडिंग पे। तो ग्रेडिंग पे ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास मार्क सिस्टम था या CGPA था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से जो मेरी डिग्री के हिसाब से था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे टोटल मार्क्स आपने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स अगर CGP था तो डायरेक्ट आप 4.0 करेंगे, अगर मार्क्स था तो आपको अपने जो क्रेडिट आवर्स थे उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना होगा। टोटल मार्क्स लिखने के बाद यहाँ पे आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, जितने आपने ऑब्टेन किए हैं। जैसे आप ऑब्टेन मार्क्स लिख लेंगे तो डिवीजन जो है वो ऑटो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्म मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और ये फॉर्म मेरा जो था ये डिग्री इन्फॉर्मेशन का था, जो लास्ट के मैंने 4 इयर्स के जो कंप्लीट किए ये उसके बारे में कंप्लीट एक फॉर्म था, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म मेरा ऑटो यहाँ पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 0% के ऊपर एक सर्कल खड़ा था तो ये 10% तक बढ़ चुका है, ठीक है। जैसे जैसे आप फॉर्म फिलअप करते जाएंगे तो ये सर्कल आपका बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे एक जो फॉर्म है वो कंप्लीट कर खुल चुका है, जिसके अंदर प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एकेडमिक रिकॉर्ड है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, कोर्सेज इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद फिर फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स है जो आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। फिर उसके बाद आपने अंडरटेकिंग करके ये सारे चेक कर लेने हैं और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन कर लेना है, ठीक है। तो एक हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम पहले जो अपनी डिग्री की इन्फॉर्मेशन थी वो हम यहाँ पे पुट कर चुके हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कहाँ पे सेव हो चुका है। यहाँ पे मैं एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर वापस जाऊँगा क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ कि जो मैंने डिग्री की इन्फॉर्मेशन मैंने पुट की तो वो कहाँ पे सेव हो चुकी है, ठीक है। तो अभी भी ये पेंडिंग पे है, ये क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो मैंने डिग्री की इन्फॉर्मेशन पुट की वो यहाँ पे सेव हो चुका है, लेकिन ये आपसे मजीद इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। जिन्होंने 2 साल की डिग्री की है, लाइक 16 ईयर की एजुकेशन नहीं, उनकी 14 ईयर की एजुकेशन है तो वो इस वाले कॉलम को भी फिलअप करेंगे, ठीक है। जिन्होंने डिप्लोमा किया हो, BSc की हो 2 साल वाली, ठीक है। अब यहाँ पे 12 ईयर वाली यानी जो FSC की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपसे ये मांग रहा है, तो आपने ये भी यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। तो हमने क्या करना है, वापस ऐड रिकॉर्ड के ऊपर जाना है। ऐड रिकॉर्ड के ऊपर जब वापस जाएंगे तो एक बार फिर से वही सारा फॉर्म खुल के आएगा, ठीक है। वही इन्फॉर्मेशन आपसे कंप्लीट ये मांगेगा, तो हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा एज आ FSC लेवल पे ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने पुट करनी है। सेम उसी डिग्री इन्फॉर्मेशन की तरह मैंने जो FSC का जो इन्फॉर्मेशन था, जो भी मैंने पास स्टार्टिंग ईयर किस में किया, पासिंग ईयर किस में किया, रोल नंबर मेरा क्या था, एग्ज़ाम टाइप क्या था, टोटल मार्क्स कितने थे और ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे भी मैं सेव कंप्लीट सेक्शन के ऊपर जाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी FSC की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब मेरे पास मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने पुट करनी है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, अगेन मैं ऐड रिकॉर्ड के ऊपर जाऊँगा। यहाँ पे फिर से वही सेम फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अब मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन भी मैंने कंप्लीट कर ली है, तो मैं इसको भी सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर जाऊँगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरी 16 ईयर की एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मेरी 12th ईयर की जो एजुकेशन है वो भी कंप्लीट मैंने लिख दी है और 10th ईयर की जो एजुकेशन है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अंडरटेकिंग के ऊपर यहाँ पे चेक कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्किल जो है वो बढ़ रहा है और यहाँ पे जो मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड था वो यहाँ पे कंप्लीटेड शो हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट चूज़ करते हैं हम प्रोग्राम ऑफ स्टडी। यहाँ पे आपने प्रोग्राम टाइप है तो यहाँ पे आपने लोकल कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हम लोकल ही हैं, पाकिस्तानी हैं, तो लोकल के ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे प्रोग्राम सिस्टम है। अब यहाँ पे मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि मैंने एक ही सिलेक्ट किया था, BA 1.5 साल वाला, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 8 प्रोग्राम टू लिस्ट है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आप ग्रीन सा एक नोटिफिकेशन देख सकते हैं, सक्सेस प्रोग्राम सक्सेसफुली एडेड, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है ये ऐड हो चुका है, ठीक है, 1.5 साल वाला। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर जाना है, ठीक है। जब मैं इसके ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम ऑफ स्टडी भी कंप्लीट हो चुका है मेरे पास। अब हम करते हैं कोर्सेज इन्फॉर्मेशन। कोर्सेज इन्फॉर्मेशन में आपके पास इसके जो सेमेस्टर वाइज कोर्सेज होंगे वो आपको बताए जाएंगे, जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे वो इस इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाएंगे। ये सारे कोड्स हैं 8606, 8604, 8601, 8605, ये सारे कोड्स हैं सेमेस्टर वाइज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 कोर्सेज करेंगे।
जैसे हम ये ऐड करेंगे तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कोर्सेज एडिड सक्सेसफुली। यहाँ पे कोर्सेज की जो इन्फॉर्मेशन है ये भी हमने कंप्लीट कर दी है। ठीक है, अब ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रह गया हमारे पास और पर्सनल इन्फॉर्मेशन रह गया। अब ये 2 कॉलम रह गए हैं और तीसरा कॉलम हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग है। तो अब हम पहले भर लेते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, वैसे ये ऑप्शनल भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन करना क्या है, आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करना है तो आपका ये जो कॉलम है ये ग्रीन हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कहीं प्राइवेट जॉब की है या गवर्नमेंट जॉब की है, कोई वर्किंग एक्सपीरियंस आपका लाजमी है, तो आप यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करोगे। यहाँ पे आपने नीचे आना है और यहाँ पे आपने वर्क एक्सपीरियंस सारा बयान करना है। ऑर्गेनाइजेशन में आपने यहाँ पे लिखना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, आया वो गवर्नमेंट का है या प्राइवेट सेक्टर है। जॉब टाइटल के ऊपर आपने लिखना है कि आपने एज अ किस पोस्ट के ऊपर वहाँ पे काम किया। मेन असाइनमेंट के ऊपर आप लिखेंगे कि आपका उस पोस्ट के ऊपर काम क्या था। उसके बाद आपने वो जॉब स्टार्ट कब की, अगर किसी को याद नहीं तो वो अंदाज़ा भी लगा सकता है। और एंडिंग डेट पे आपने वो जॉब कब छोड़ी ये भी आप लिख सकते हैं। आपने ईयर लाजमी मेंशन करना है और मंथ भी आप अगर याद नहीं तो आप अंदाजे से यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अगर किसी ने 2-3 जॉब्स की हों तो वो भी ऐड कर सकता है, वो आपके ऊपर है, लेकिन ये ऑप्शनल है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था क्लिक हेयर का, अगर आप उसके ऊपर भी क्लिक करते तब भी ये आपका ऑप्शन हो जाता। ये मैं बता इसलिए रहा हूँ ताकि अगर कोई ऐड करना चाहे तो उसका तरीक़ाकार ये होगा। इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पे जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स और एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कॉलम रहता है। वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो इसलिए बाकी जो 2 सेक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।